हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक टाकोद्रा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। अब इस वीक की बात करें तो व्हाट हैपेंड इज मंडे को मार्केट ऊपर गया, ट्यूसडे एंड वेनसडे को भी मार्केट ऊपर गया, बट देन थर्सडे को धड़ाम से मार्केट गिर गया एंड फ्राइडे को वापस ऊपर गया। सो यू वुड से दैट निफ्टी या रादर द इंडियन मार्केट कंटिन्यूज टू रिमेन वॉलेटाइल। अब इन सब में एक स्टॉक है जिसने बहुत प्यारा ब्रेकआउट दिया है। So we'll look at the charts of Nifty, mid cap Nifty, small cap Nifty and also a stock that has given a nice breakout. ठीक है, उसके साथ साथ we'll also analyze the charts of gold, silver and Bitcoin so that आपको पता रहे कि next week मार्केट में क्या हो सकता है and you are prepared for it. चलिए शुरू करते हैं। Okay, so what you're seeing on your screen is the weekly chart of Nifty 50 index, right? Now, before proceeding, there are a few things that I need you to notice. First is कि ये जो green floating line है, ठीक है, that is your 50-day EMA, 50-day moving average. The red floating line is your 200-day EMA, right? So, एक चीज़ नोटिस कीजिए कि भाई 50-day moving average is still above the 200-day moving average despite the volatility that we have seen up till now, right? दूसरा, निफ्टी by itself is staying above the 200-day moving average and तीसरा, निफ्टी ये राइजिंग चैनल को छोड़ नहीं रहा है। रिमेंबर, राइजिंग चैनल, बढ़ता हुआ चैनल है, ठीक है। सो व्हाट ऑल दीज इंडिकेट्स इज दैट कि भाई मिड टू लॉन्ग टर्म में निफ्टी बुलिश है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट अ टाइम फ्रेम विच कंसिस्ट ऑफ मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म, राइट। हाँ, अगर आगे जाके निफ्टी किसी भी वीक इस चैनल के नीचे गिरता है एंड इफ वी गेट अ फॉलो थ्रू कैंडल, राइट, तो फिर हम बोलेंगे कि भाई अब बेरिशनेस या डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। बट अभी तक ये नहीं हुआ है, अभी निफ्टी इज जस्ट कंसोलिडेटिंग इन दिस जोन। क्लियर? चलिए अब इस हफ्ते की कैंडल की बात करते हैं। सो व्हाट वी हैव सीन दिस हफ्ते या रादर सिंस लास्ट 3 वीक्स, ठीक है। पहले यहाँ देखते हैं, राइट। इफ यू लुक एट दिस कैंडल, देन दिस कैंडल एंड देन इस हफ्ते का कैंडल। सो व्हाट वी आर सीइंग इज कि भाई निफ्टी इज नॉट एबल टू क्लोज अबाउ द 50-day मूविंग एवरेज, जो ग्रीन फ्लोटिंग लाइन है। हर बार ग्रीन फ्लोटिंग लाइन के ऊपर जाता है एंड नीचे आ जाता है। इधर भी ऊपर गया फिर नीचे आ गया। इस हफ्ते भी इट वेंट अबाउ द 50-day मूविंग एवरेज, फिर नीचे आ गया, राइट। दूसरा, ये जो चैनल है उसका मिड जोन देखिए, दिस डॉटेड लाइन इज योर मिड जोन, ठीक है। सो पहले से देखते हैं। सो यहाँ पे इफ यू सी द मिडिल जोन एक्टेड एज रेजिस्टेंस, यहाँ ऊपर आया फिर निफ्टी नीचे आया, फिर इधर भी इट एक्टेड एज रेजिस्टेंस, ऊपर आया फिर नीचे गया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एंड देन इट वेंट ऑल द वे टू द अपर बाउंड्री ऑफ द चैनल। Once it went above the middle zone of the channel, what happened is it hit the upper boundary and retraced again to the middle zone and the 50-day moving average. फिर वापस ऊपर गया, तो यहाँ पे 50-day moving average and middle zone acted as support, ठीक है। देन फिर नीचे तो वापस मिडल जोन के करीब आया, 50-day moving average के करीब आया, सपोर्ट लेके बाउंस, राइट। देन देयर वाज अ ब्रेकआउट ओवर हियर, मिडल जोन के भी नीचे चला गया, तो फिर इट वेंट एंड टेस्टेड द लोअर बाउंड्री ऑफ द चैनल। नाउ इट इज ट्राइंग टू कम बैक, ठीक है। नाउ इन ट्राइंग टू कम बैक इट इज अगेन फेसिंग रेजिस्टेंस एट द मिडल जोन एंड द 50-day मूविंग एवरेज। क्लियर? सो अब डेली चार्ट पे जाके देखते हैं सो दैट हम लेवल्स आइडेंटिफाई कर पाए। सो अब डेली चार्ट पे बात करें तो व्हाट वी कैन सी इज लास्ट वीक दिस वॉज मंडे, ठीक है। मंडे यू गॉट अ नाइस ग्रीन कैंडल, देन इट वेंट अप ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे को धड़ाम से नीचे आया एंड इट टुक सपोर्ट एट मंडेज लो, मंडे का लो पे सपोर्ट लिया एंड फ्राइडे को यू गॉट अ ग्रीन कैंडल,
ठीक है. सो नाउ कीपिंग ऑल दिस इन पर्सपेक्टिव व्हाट आई कैन से इज कि भाई एक सपोर्ट जोन बन गया है अराउंड 25,372, मोटा मोटी 25,350. ठीक है. अगर किसी दिन 25,350 के नीचे गया तो इट विल कम डाउन टू द लोअर बाउंड्री ऑफ द चैनल. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड अपवर्ड्स देखे, ऊपर की साइड देखे तो रेजिस्टेंस जोन बन रहा है बिटवीन द मिडिल जोन एंड ये 26,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल. सो दिस जोन विच इज एट 25,885 मतलब 25,900 26,000. सो मोटा मोटी 26,000 एंड 25,900 के बीच एक रेजिस्टेंस जोन है. तो किसी भी दिन इफ यू गेट अ ग्रीन कैंडल विच क्लोजेस अबाउ 26,000 तो ये वापस ऊपर जाएगा. अप टिल देन व्हाट विल हैपन इज कि ये बस इस जोन में कंसोलिडेट करेगा. यहाँ तक क्लियर है. चलिए अब लास्ट नाइट फ्राइडे नाइट को देर वाज अ न्यूज़ दैट भाई कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के टैरिफ्स को, या अदर आई वुड से द वे द ट्रम्प इम्प्लीमेंटेड हिज टैरिफ्स, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई वो इलीगल है. रिमेंबर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर. यूएस सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जिस तरीके से टैरिफ लगा है वो इलीगल है. टैरिफ इलीगल है ऐसा नहीं बोला है. ठीक है. सो देर इज अ प्रोसीजर विच ट्रम्प हैज़ टू फॉलो इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट या इम्पोज दोज टैरिफ्स. दैट प्रोसीजर वॉज नॉट फॉलोड. दैट इज व्हाट द यूएस सुप्रीम कोर्ट हैज सेड. Now, because of this news, what could happen on Monday is that कि भाई एक गैप अप ओपनिंग मिल सकता है. गैप अप ओपनिंग अराउंड 25 इस जोन के बीच में आएगा. 25,800 एंड 25,600 के बीच एक गैप अप ओपनिंग आएगा. ठीक है, इस तरह का. अब ना व्हेन आई टॉक अबाउट गैप अप ओपनिंग ये थोड़ा क्रिटिकल, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया बिकॉज हमें गैप अप ओपनिंग यहाँ पर भी मिला था. इफ यू लुक एट दिस वॉज 2 फरवरी. फिर 2 फरवरी की रात को यूएस इंडिया ट्रेड डील का फ्रेमवर्क अनाउंस हुआ था एंड बिकॉज ऑफ दैट 3 फरवरी को एक बहुत बड़ा गैप अप मिला था. इन द सेंस दैट 2 फरवरी को मार्केट इधर क्लोज हुआ एंड 3 फरवरी सीधा मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ विच वॉज अराउंड 1200-1300 पॉइंट का गैप अप था. बट देन गैप अप होने के बाद क्या हुआ, इट केम डाउन. ठीक है, वो गैप अप सस्टेन नहीं कर पाया एंड फिर उसके बाद इट हैज जस्ट बीन वॉलेटाइल. क्लियर. सो अब अगर मंडे को गैप अप खुलता है, मार्केट यहाँ खुलता है, ठीक है, एंड इफ इट कम्स डाउन तो फिर वापस यही कहानी चलती रहेगी. राइट. बट ऑन द अदर हैंड अगर मार्केट गैप अप खुलता है एंड हमें फॉलो थ्रू बाइंग मिलता है सच दैट कि 26,000 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल मिले. रिमेंबर वी नीड अ ग्रीन कैंडल आफ्टर अ गैप अप ओपनिंग. तो फिर आप बोलोगे कि मार्केट में बुलिशनेस आएगा. क्लियर. चलिए अब फटाफट मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट द मिड कैप 150 इंडेक्स, सो अगेन जस्ट लाइक निफ्टी इट हैज़ ऑल्सो एंटर्ड इनटू अ कंसोलिडेशन जोन. राइट. ये काफ़ी समय से यहाँ से लेके यू कैन से कि भाई यही एक जोन में घूम रहा है विच इज़ बिटवीन 22,500 एंड 20,800. तो अगर 22,500 के ऊपर कोई भी वीक क्लोजिंग मिलता है तो इट विल गो अप एंड ऑन द कॉन्ट्ररी अगर 20,800 के नीचे क्लोजिंग मिलता है तो इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन. क्लियर. स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हैं ना. निफ्टी में हमने क्या बात की थी. निफ्टी एंड इवन इन मिड कैप देखिए ये 50-day मूविंग एवरेज इज स्टेइंग अबाउ द 200-day मूविंग एवरेज. राइट. बट इफ यू टॉक अबाउट द स्मॉल कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 50-day मूविंग एवरेज इज बिलो द 200-day मूविंग एवरेज. राइट. 50 इज बिलो 200. नाउ दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ डेथ क्रॉस. मतलब यहाँ बेरिशनेस बहुत ज़्यादा है. राइट. सो अनलेस एंड अनटिल स्मॉल कैप इंडेक्स 200-day मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं होता है, राइट, द रेड फ्लोटिंग लाइन विच इज एट अराउंड 16,500, तब तक हम स्मॉल कैप्स से दूर रहेंगे. क्लियर. अनलेस एंड अनटिल स्मॉल कैप 250 इंडेक्स
200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं होता, 16,500 पे है फिलहाल 200 डे मूविंग एवरेज, तब तक हम स्मॉल कैप इंडेक्स से दूर रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो गोइंग अहेड वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स, गोल्ड एंड बिटकॉइन, राइट। सो प्लीज डू गो थ्रू दिस स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर, right? And neither me nor any member of my family has any holdings or positions in the stocks or commodities that we are going to discuss. चलिए, so the stock that I want to talk about is Astral Limited, right? So Astral Limited की बात करें तो सबसे पहले let us look at the 3-year chart. So 2023 somewhere around जनवरी और जुलाई के बीच में इट हैड अ शार्प अप ट्रेंड। ठीक है, आफ्टर द शार्प अप ट्रेंड इट वेंट इनटू कंसोलिडेशन, फिर वापस एक अप ट्रेंड, फिर कंसोलिडेशन, एंड इस कंसोलिडेशन के बाद देयर वाज अ शार्प डाउन ट्रेंड फ्रॉम यूड से जुलाई 2024 से लेके 25 के बिगनिंग तक। ठीक है, एंड उसके बाद द स्टॉक वेंट इनटू अ कंसोलिडेशन फेज। ठीक है, सो नाउ दिस इज द क्लासिक लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टॉक। ठीक है, अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन, फिर अप ट्रेंड, इस अप ट्रेंड को हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यू गॉट अ डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन फिर से, एंड कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है तो हम इस कंसोलिडेशन को बोल सकते हैं अक्यूमुलेशन। ठीक है, अब व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट, देयर इज अ गुड चांस कि वापस एक अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यही चीज़ हम वीकली चार्ट पे देखते हैं। सो दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ एस्ट्रल लिमिटेड। हाँ, सो वन मोर थिंग, हम लोग जो भी स्टॉक्स या चार्ट्स यहाँ पे कवर करते हैं, हम लोग हमेशा वीकली चार्ट पे ही बात करते हैं। ठीक है, सो एंड दूसरा हमारा जो मूविंग एवरेज जो हम कंसिडर करते हैं, दैट इज द 200 डे मूविंग एवरेज एंड द 50 डे मूविंग एवरेज, राइट। 200 डे मूविंग एवरेज बेसिकली मीन्स 10 to 12 months एंड 50 डे मूविंग एवरेज बेसिकली मीन्स 2.5 to 3 months। ठीक है, सो हम जो भी स्टॉक्स के बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं वो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देंगे। ये स्विंग ट्रेड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम पोजिशनल ट्रेड्स की बात कर रहे हैं। पोजिशनल ट्रेड्स महीनों तक चलते हैं। ठीक है, सो दिस ट्रेड्स कुड गो ऑन टिल 2 फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 3 months to 12 months or 3 months to 10 months, right? If you watched our videos from November 2025, right, you would know. Clear? So please do not expect instant results when it comes to these videos, right? यहाँ पे positional trades ही discuss होते हैं। ठीक है, so now coming back to Astral. So Astral में what we had is कि last week breakout होते होते बच गया, you got a nice green candle but it could not cross above the upper boundary of the consolidation zone, ठीक है, which looks like a triangle, right? इस हफ्ते you got a breakout, इस हफ्ते खुला ही इसके ऊपर एंड गॉट अ नाइस ग्रीन कैंडल। वॉल्यूम्स भी 20 डे मूविंग, वॉल्यूम्स भी 20 वीक मूविंग एवरेज से ऊपर हैं। RSI इज ऑल्सो एट 63, मतलब मोमेंटम है, एट द सेम टाइम ओवरबॉट जोन में नहीं गया है। ठीक है, नाउ देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सो व्हाट विल डू इज विल डू अ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। So if you look at the left hand side of your screen, what you are seeing is the weekly chart, and on the right hand side what you have is the daily chart of Astral. So weekly chart में तो हमने ये breakout की बात की अभी थोड़ी देर पहले, right? अब daily chart देखते हैं। So daily chart में what happened is this was Monday को you got a breakout, ठीक है, and then throughout the week it went and retested the upper boundary of the breakout. ये जो ब्रेकआउट जोन था उसका बाउंड्री को रीटेस्ट किया एंड रीटेस्ट के बाद यू गॉट अ ग्रीन कैंडल ओवर हियर विच इज बेसिकली इट इज बाउंसिंग फ्रॉम द ब्रेकआउट जोन। ठीक है, एंड ये जो बाउंस मिला वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है। इफ़ यू नोटिस
ग्रीन कैंडल्स पे वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, मतलब बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे है, राइट। सो अब if I were to trade this stock, remember if I were to take a positional trade in this stock, तो मैं कौन से लेवल्स का ध्यान रखता वो मैं आपको सिखा देता हूँ, राइट। तो सबसे पहले तो करंट मार्केट प्राइस इज एट 1636. नाउ एंट्री ऑलवेज हैज़ टू बी अबाउ द हाई ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है। सो द हाई ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल आपको यहाँ दिखेगा 1653. So the high of the breakout candle is 1657. So the entry would be at 1657, 1661, right? Stop loss would be slightly below the breakout zone. So stop loss comes down to be at around 1543. Another thing that I need you to notice is कि यहाँ पे देखिए 50-day moving average has crossed above the 200-day moving average. So now this is a गोल्डन क्रॉस, ठीक है। सो गोल्डन क्रॉस का मतलब ये है कि भाई देयर इज़ अ गुड चांस कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड आएगा, ठीक है। अब ऊपर की साइड सबसे पहला रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे है, ठीक है, विच इज़ एट अराउंड 1844. सो माय फर्स्ट टारगेट वुड बी एट अराउंड 1830, ठीक है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे है, ठीक है, विच इज़ एट अराउंड 2000. सो उसके बाद मेरा सेकेंड टारगेट वुड बी एट अराउंड 1980. Now for me it is important to protect my, while trading it is important to protect my capital and my profit. So as soon as it hits target 1, what I'll do is I'll take some profit and I'll revise my stop loss to the entry price, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं. So let us first talk about gold. So now if you look at gold, what has been happening since 2025 is कि यहाँ पे देखिए कि भाई it bounces from the 50-day moving average, ठीक है। तो 50-day moving average पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है. सो इस बार भी वही हुआ है. यू गॉट अ बिग रेड कैंडल, फिर 50-day मूविंग एवरेज पे सपोर्ट कर लेके बाउंस करने की कोशिश कर रहा है. फिलहाल इट इज़ कंसोलिडेटिंग इन दिस जोन, राइट. सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू वेट. सो अगर किसी वीक, रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट वीकली क्लोजिंग, अगर किसी वीक if it closes above the upper boundary of the consolidation which is at around 1,60,755, right, मोटा मोटी 1,61,000, अगर इसके ऊपर क्लोज हुआ तो it will go back towards 1,80,000, right. But on the contrary, if it closes below the lower boundary of the consolidation which is at 1,36,000, so अगर 1,36,000 के नीचे क्लोज हुआ तो it will come down towards the 200-day moving average which currently is at 1,22,000. Clear? चलिए now let us take a look at silver. Silver की भी almost similar कहानी है, right? Since 2025 it has been taking support at the 50-day moving average and bouncing back. So अभी भी बड़ा सा रेड कैंडल के बाद it touched the 50-day moving average. I would say it is kind of just consolidating around the 50-day moving average, ठीक है. अब important levels क्या है? सबसे पहले तो पिछले 3 हफ्ते से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है which is at 2,25,000, ठीक है. So if it goes below 2,25,000, there's a chance that it would come down towards 2 lakhs. But if you notice this week, इस हफ्ते ऑलमोस्ट 1 2 3 वीक के बाद इस हफ्ते यू गॉट अ ग्रीन क्लोजिंग, ठीक है. सो इन केस ऑफ अ ग्रीन क्लोजिंग, नाउ व्हाट यू नीड टू कीप एन आई ऑन इज द हाई ऑफ द करंट कैंडल. हाई ऑफ द करंट कैंडल क्या था? 2,54,773, मतलब मोटा मोटी 2,55,000. सो अगर नेक्स्ट वीक इफ इट गोज अबाउट 2,55,000, there is a chance that it would go towards 2,79,000 या 2,80,000. and अगर 2,80,000 के ऊपर भी गया तो फिर it will go towards 3 lakhs. Clear? चलिए now let us talk about Bitcoin. So Bitcoin की अगर बात करें तो अगेन डेथ क्रॉस है. डेथ क्रॉस मतलब
50-day मूविंग एवरेज लेस देन 200-day मूविंग एवरेज, हालत ख़राब है. बट नाउ इफ़ यू नोटिस कि ये डाउन ट्रेंड में इट हैज स्टार्टेड मेकिंग स्मॉलर कैंडल्स. So what does this mean is this could be an indication that the downtrend is weakening. Downtrend कमज़ोर हो रहा है. कमज़ोर हो गया है? नहीं, कमज़ोर हो रहा है. Right? And what we can see now is that it has started consolidation in this zone. ठीक है, between 71,673 and 65,000. Right? So if it manages a closing above 71,000 मोटा मोटी, if it manages to close above 72,000, we would expect it to go towards the 50-day moving average, which is at 78,000. This, right? It would, if it manages to close above 72,000, it would go towards 78,000, then 80,000. ठीक है. But on the contrary, if it goes below 65,000, then there is a chance that it could come down towards 60,000. Clear? Okay, so that will be all as far as the charts are concerned. Hopefully आपको अच्छा लगा. राइट, अब जाने से पहले प्लीज़ 3 चीज़ें कर दीजिए. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड इफ़ यू आर कमिंग टू द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज़ डू सब्सक्राइब. प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताइए आपके व्यूज़ क्या हैं मार्केट के बारे में, एंड आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं कि नहीं अच्छे लग रहे हैं. राइट, एट द सेम टाइम प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद एटलीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड्स. राइट, प्लीज़, ये नया चैनल है. जितना आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड ये चैनल भी ग्रो करेगा. चलिए, दिस इज़ दीपक टाकोद्रा साइनिंग ऑफ. बाय बाय.